सर ये मामला ये है कि कल किसानों ने एजिटेशन कर रखा है, जो 27 सितंबर का भारत बंद बुलाया था। उसमें एक घरोंडा जो अपना मेन बाज़ार है दिल्ली चुंगी के पास एक सतपाल नाम का व्यक्ति है, और जिसकी कृष्णा कृपा के नाम से कोई मेडिकल स्टोर है, जो भी है गारमेंट स्टोर है। तो कल जब किसान उनसे दुकान बंद करने का आग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने उनके दुकान बंद, और वो दुकान बंद करे या ना करे उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसान जो है 36 बरादरी है, इसमें सभी कम्युनिटी शामिल है, लेकिन उन्होंने विशेष जाति पर हमारी टिप्पणी करी है। उन्होंने खासकर स्पेशली कहा है, जो कि मीडिया में भी है, कि भी मैं चूड़े चमारों का बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे पे दबाव बना लोगे, ये कर लेंगे। उसमें हमारी जाति वाला तो कोई मैटर नहीं था। तो इसलिए हमारे समाज में काफ़ी इस चीज़ का आक्रोश है, और हमारे दोनों समुदाय ने उसके खिलाफ आज डीएसपी ऑफिस में एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अभी डीएसपी साहब से हमने एफआईआर दे दी है, अभी बुलाया है, तो बैठ के देखते हैं। हम नहीं चाहते कि दोनों समाज में आक्रोश पैदा हो। अब तक उस शख्स ने अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगती है और दुख मांगी है, और दुख इस बात का है जिस पत्रकार मुद्दे ने उसकी वीडियो बनाई है, अगर वो चाहते तो उस विवाद को वहीं पे ख़त्म कर देते, क्योंकि पत्रकार एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, लेकिन उसने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, और वो चाहते तो वहीं की वहीं उसको एक्सप्लेन करके उसको गलती की उसको बता के उसको माफ़ी मंगवा सकते थे। लेकिन मैं ऐसे उसको नॉन सीरियस पत्रकार मानूंगा, बच्चा ही कहूँगा मैं तो उसको। अभी बच्चा है, उसको पता नहीं है, ऐसे माइक उठाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता है, और हम उसके खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में घरोंडा में किसी प्रकार कोई भाईचारा खराब हो। दो जातियों के खिलाफ, दो विशेष समुदायों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के बाद जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद दोनों ही समाज में गहरा रोष व्याप्त है। समाज के लोग जो है घरोंडा थाने में गए, अब डीएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं। लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, उसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, और ऐलान ये भी कर दिया है कि यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दोनों समाजों की तरफ से दिया गया। इस वक्त जो है समाज के युवा प्रधान जो है इस वक्त हमारे पहुंच में है। क्या अल्टीमेटम क्या था जोगिंदर जी, क्या अल्टीमेटम दिया समाज ने? बस अल्टीमेटम तो ये है, अभी हमने डीएसपी साहब को अपना एफआईआर करा दी है, अब कार्रवाई उन्होंने करनी है। अब वो 24 घंटे के बीच में अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो दी बेस्ट है, अच्छी बात है। नहीं, हमने अपने समाज में बैठ के शाम को भी बैठक करी है और सवेरे भी करके आए हैं, तो उन्होंने कहा अभी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अभी हम कानून के ही द्वारा संविधान के मुताबिक ही चलेंगे। अगर इसमें कुछ ढुलमुल रवैया अपनाते हैं ना जो डीएसपी साहब या घरोंडे का प्रशासन, फिर उसके बाद हम थाने का घेराव कर उनको ये चेताएंगे कि भाई यहाँ ऐसी जो समाज रहता है वो जीवित है, मरा हुआ नहीं है। लगातार जो है दोनों समाजों में गहरा रोष व्याप्त है, और सतपाल के खिलाफ कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है, ताकि समाज में जो लगातार रोष फैल रहा है उस रोष को कहीं ना कहीं शांत किया जाए। पिछले 24 घंटे से ये वीडियो न केवल घरोंडा में बल्कि पूरे देश और दुनिया में वायरल हो रही है, और समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। जगदीश जी, कैसे पहुंचे हो, क्या मामला है? हाँ जी, मामला ये है जी, पहले तो ये है जी संजय जी, हमारा चूड़ो चमारों के समाज में पैदा होना के गलत अपराध है। हमने के बगाड़ा सतपाल गए, ठीक है। किसान में अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। तो उसमें चूड़ो चमारों का मैटर क्या था? मैं चूड़े चमार का जाकत नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। हमने के बगाड़ा था उसमें सतपाल का, ठीक। उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होती, वो गिरफ्तार नहीं होता, हम इतना नहीं बैठेंगे। उसके खिलाफ ऐसी एक्ट की धारा लगवाएंगे, ठीक है। मेरा समाज चूड़े चमार पूरे इकट्ठे हो रहे हैं, एक पूरा समाज में आक्रोश है, और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हाँ जी, क्या करना आया था, जो दरखास्त दी है, क्या कहते हैं? सर ये मैटर यही है कि जो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, उसके अंदर जो ये देखो, आम पब्लिक को जब पूरे ही भारत बंद का आह्वान किया हुआ है तो आम नागरिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आम नागरिक कोऑपरेट नहीं करेगा, सामाजिक दंगे भी भड़क सकते हैं। तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से जो किसानों ने कल मार्केट बंद करवाने का काम किया है, उसके अंदर वो एक पंजाबी समुदाय से जो बंदा है वो कहता है कि क्या मैं किसान नहीं हूँ, क्या मैं चूड़ा चमार हूँ? क्या ये चूड़े चमार, क्या इस देश में कोई 75 साल हो गए देश को आज़ाद होने के बाद, क्या आज भी ये चूड़े चमारों को या कोई ऐसी नागरिकता नहीं दी जा रही क्या? ये क्या मैटर है? ये एक जातिवादी विशेष तौर पे ये है ना, दंगा भड़काना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। और ये इनकी मानसिकता नीच मानसिकता है।
जिसको अब ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सुरेंद्र कुमार जी। क्या कहना चाहोगे? मैं भी ये कहना चाहूँगा, जैसे कल 27 सितंबर को भारत बंद के ऐलान किया था किसानों ने, वो खाली किसानों को नहीं है, वो किसान मजदूर एकता का मतलब पूरी छत्तीस बिरादरी का है, ना कि उसमें खाली जाट, राजपूत, ब्राह्मण और रोड बिरादरी, सरदार बिरादरी, ये सब मिलके एकजुट और भारत बंद का ऐलान किया था। एक सतपाल नाम का जिसका जनरल स्टोर है कपड़ों का, उन्होंने एक हमारे ऊपर बहुत ही गंदे वर्डों का यूज करा है। भाई किसानों ने बोला दुकान बंद कर दो, उसने बोला भाई मैं भी किसान का पुत्र हूँ, मैं किसी चूड़े चुमार का बच्चा नहीं हूँ, ठीक है ना। ये बहुत गंदी मानसिकता है और इस मानसिकता का इलाज किया जाए और हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं इस वर्ड की और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। हम चंद्रमा ने क्या कहना चाहोगे जिस तरह से मामला सामने आया है, आज आप पहुंचे हो डीएसपी ऑफिस में? ये मतलब पूरे समाज को मतलब है ना भाईचारा खराब करने वाली बात है जी। और इसमें जी किसानों के साथ में पूरी 36 बिरादरी साथ में है जी। और ये मतलब जाति विशेष पे मतलब जो इन्होंने कहा है बिल्कुल गलत किया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन से ही मांग है जी। क्या कहना चाहोगे? सर, एक पंजाबी जाति से है सतपाल जी, उन्होंने हमारे समाज के प्रति मतलब चोर चमारे के प्रति बहुत गलत टिप्पणी की है, जिसमें कल किसान आंदोलन अपना वो कर रहे थे, बाजार बंद कर रहे थे, उसमें ऐसा शब्द मतलब भद्र भाषा शब्द प्रयोग किया गया उसने, तो उसके खिलाफ आज यहाँ डीएसपी साहब को वो देने आए। घरौंडा में कल के बाद जो वीडियो वायरल हुई है उसके बाद दो समुदायों में जिस तरह से रोष प्रकट किया जा रहा है, सतपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। सतपाल ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी है और बाकायदा ये कहा है कि उनकी वजह से यदि किसी को भी ठेस पहुंची हो तो वो क्षमा चाहते हैं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था जिससे किसी भी समाज को ठेस पहुंचे। वो दुकानदार हैं और सभी वर्गों से उनका डेली का वास्ता है, उनकी दुकान पर 36 वर्ग के लोग आते हैं। जाने अनजाने में जो भी हुआ, जो वीडियो वायरल हुई है, उसके लिए वो बार बार क्षमा चाहते हैं। सतपाल निवासी घरौंडा, मेरा सभी समाज के 36 बिरादरों से संबंध है। मैं किसी से भेदभाव नहीं रखता। मेरे किसी भी वर्ग से आज तक कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कल जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ और उसी के लिए मैं अपनी माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरे को माफ़ करें। इन दोनों समाजों से और दोबारा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी इस प्रकार पुकार को मेरी इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। मैं दुकानदार हूँ और मैं किसी जाति बिरादरी से निवासी नहीं, विश्वास नहीं करता। मेरे लिए सब एक बराबर है और किसी को ठेस पहुंची हो इन दो बिरादरियों में या और किसी को, मेरे को हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, मेरे को माफ। सनातन धर्म मंदिर में समाज के गणमान्य लोग पहुंचे हैं, उनके बीच में सतपाल भी है। समाज के लोगों से बात करते हैं। वधवा जी भी हैं, प्रधान है, विक साहब हैं, विक साहब हमारे बीच में खड़े हैं, विनोद जुनेजा जी भी है, सेठी साहब भी है। उनसे भी बात करते हैं कि आखिर मामला क्या था। अब जो है सतपाल ने माफ़ी मांग ली है। वधवा जी क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ सतपाल जी का इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं था। वो अपने काम में लगे हुए थे, थोड़ा बीपी रहता है उनको, इस वजह से उनके मुंह से निकल गया, उसकी वो माफ़ी मांग रहे हैं। वरना हर सामाजिक संस्था से वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक काम में आगे रहते हैं। और हम तो दुकानदार भाई हैं, जात बिरादरी से हमने क्या लेना देना। हमारे लिए तो 36 बिरादरी एक ही परिवार है जी। हमारे परिवार सब एक है, हम मिल के ही रहते हैं। हमारे को किसी को ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं था जी। गगन जी क्या कहना चाहोगे? कल ये वाक़या हुआ है, इसमें सतपाल जी ने अपनी तरफ से उनसे ये जाने अनजाने में ये वाक़या हुआ है। उनका किसी भी समाज को के प्रति या किसी समाज को ठेस पहुंचाने का उनका ऐसा कोई महत्व नहीं था। लेकिन कल जैसे आपने सभी ने वीडियो भी देखी, एक बुजुर्ग इंसान है, 65 साल की इनकी उम्र है,
उस हिसाब से मुंह से इनकी निकली। उसके लिए ये कल से मैं भी इनके पास बैठा था, आज बात हुई, जैसे हमारे पास भी फ़ोन आए, तो ये अंदर से बहुत गिल्टी हैं इस चीज़ को, और इन्होंने फील भी किया इस चीज़ को लेके। तो हम तो समाज को एकजुट रखना ही चाहते हैं, और ये भी रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि दुकानदार की कोई जात नहीं होती। दुकानदार जो है वो सभी समाज का होता है, और वैसे भी हम जात पात को कोई बड़ा मानते ही नहीं है, ये भी नहीं मानते। इन्होंने यही चीज़ बोली है कि मेरे मुंह से निकल गया था, तो इसलिए वो क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज़ को लेकर। क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे विनोद जी? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी हमारे सतपाल जी ने आप सभी के आगे जो जुलूस में जो शब्द कहे गए उनसे, उनके बारे में अनजाने में जो कहा गया है, उसकी माफ़ी मांगी इन्होंने। और ये तो पहले भी अपना दुकानदारी में जुड़े हुए हैं, हलवाई का भी काम किया इन्होंने, मिठाई का भी। तो दुकानदार की क्या जात होती है, सभी हर बिरादरी, छत्ती बिरादरी साथ में जाती आती है। तो इनकी वैसे भी उम्र 65 साल की उम्र, इसमें थोड़ा बंदा थोड़ा गुस्से का भाव भी आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी अपनी जिस समाज को इनके कहने से कोई दुख पहुँचा हो, कष्ट पहुँचा हो, उनको भी इनके जैसे उम्र का लिहाज करते हुए इनको माफ़ कर देना चाहिए।